मोटरसाइकिल चला रहा है, उसके पास लाइसेंस है, तो उसका जबरदस्ती चालान कर देगा कोई? यानी उसको चलाने का अधिकार है, यानी सड़क पे वो गाड़ी चला सकता है, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अब ये सब होने के बावजूद इन लोगों को 45 दिनों से भगाया गया है। सारा खेल मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि भ्रष्टाचार का है, सीधा मैं कह रहा हूँ, बिना लाग लपेट के, ये सारा खेल भ्रष्टाचार का है। अगर यहाँ पर जो कमेटी में जो 54 लोग हैं, वो जिसको जो आज 45 दिन हो गया उनको हटाया गया, वो लोग भुखमरी के कागार पर हैं। हम भी स्ट्रीट वेंडर ही हैं, तो खास करके मैं अपनी आजीविका को लेकर सभी दुकानदारों के साथ बैठा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस में सबसे पहले चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि गरीबी हटाओ बनारस से, और इसके लिए उन्होंने बड़ी अच्छी पहल भी शुरू की थी कि यहाँ पर जो वेंडरों को एक स्वनिधि योजना का शुरुआत किया, जिसके तहत वेंडरों को 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन बांटा गया। लोन तो मिल गया, वेंडर सारे खुश भी हो गए और कमाई भी करने लगे। लेकिन दोस्तों, बनारस में अब कुछ घटनाक्रम बदला है। आपने देखा होगा कि टोटो की यहाँ पर किस तरह से भागीदारी चली और एक आंदोलन हुआ, उसे दबाया गया। बनारस में नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक आंदोलन फिर से खड़ा हो चुका है वेंडिंग जोन को लेके। यहाँ पर दोस्तों वेंडरों को अब जो है अवैध बताया जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है, दोहरी मार मारी जा रही है। एक तो उनके ऊपर जो लोन उन्होंने स्वनिधि योजना से लिया था उसको भरने की अब चिंता उनके सामने आ चुकी है, और दोस्तों यहाँ पर अब उनके पास कमाई का कोई साधन भी नहीं बचा है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि वो जो है रोजगार के तौर पर लोगों को वेंडिंग के साधन मुहैया करा रही है, लेकिन बनारस में प्रधानमंत्री के सपनों को पतीला उन्हीं का विभाग लगा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो है नगर निगम, प्रधानमंत्री ने जिनको वेंडिंग जोन दिलाया, जिनको लोन दिलाया, बनारस का नगर निगम और बनारस का लंका थाना अब जो है ऐसी कार्रवाई कर रहा है कि वेंडरों को अब किसी तरह का रास्ता सूझ नहीं रहा है। बताया जाता है दोस्तों कि विगत दिनों लंका थाने के तरफ से वेंडिंग को, जितने वेंडर थे लंका क्षेत्र में, सभी लोगों को वहां से हटा दिया गया है। इनके सामने अब आजीविका की भी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कार्यालय जिलाधिकारी पर खड़ा हूँ और मेरे साथ बनारस के तमाम वेंडिंग जोन के नेता लोग आए हुए हैं। यहाँ पर ये आए हुए हैं ज्ञापन देने। इनकी मांग क्या है मैं इनसे बात करना चाहूँगा, लेकिन ये भी कहना चाहूँगा इनका आंदोलन बनारस के लंका गेट पर चल रहा है, तो इनकी मांग क्या है आइए ये समझते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? हमारा नाम चिंतामणि सेठ है जी। मैं गुमटी व्यवसायिक कल्याण समिति लंका के एक अध्यक्ष हैं जी। और टाउन वेंडिंग कमेटी का एक सदस्य भी हैं जी। तो हम ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने तो आप लोगों के लिए बहुत सुविधाएं मुहैया कराई, लोन दिलाया, व्यवस्थाएं कराई, अब ऐसा अचानक क्या हो गया है कि आप जो है इसी सरकार के विरुद्ध ज्ञापन दे रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं? सर, ये केवल पन्ने पर है, जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, बड़ी बात है कि सरकार की बातें सिर्फ हवा हवाई हैं, सिर्फ कागज में सपने दिखाए जा रहे हैं, जमीनी स्तर पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जी सर। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी, हम ऐसा ये कह रहे हैं कि सर ये कानून 2014 पथ विक्रेता कानून हुआ, इन्हीं के शासन में ये लागू हुआ जी। और आज 10 साल हो गया जी। ये जाके विदेशों में कहते हैं कि उन्होंने 46,000 लोगों को बनारस में हमने PM स्वनिधि बात करके आत्मनिर्भर किया, लेकिन आज जिसको उन्होंने लोन दिया उसी को उसको उजाड़ करके उसके घर भी कुर्की करवाने के विचार में पड़े हुए हैं। आज उसी को उजाड़ करके आत्मनिर्भर के जगह पर आत्महत्या कराने पर मजबूर हो रहे हैं। ये कौन कार्रवाई कर रहा है आपके ऊपर, सरकार या फिर जो है नगर निगम या फिर संबंधित थाना? सर, ये पहले तो जो है जिम्मेदारी ये नगर आयुक्त महोदय की है। जब टाउन वेंडिंग कमेटी बन गई, 29 वेंडिंग जोन चिन्हित कर लिए गए। ये देखिए हमारे लिए लाइसेंस मिला है कि हम BHU हॉस्पिटल के पास अपना व्यवसाय कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ी बात है कि एक जो है सरकार अथॉरिटी देती है, लाइसेंस देती है आपको काम करने के लिए, तो मैं पूछना चाहूँगा नगर निगम से कि किस अधिकार के तहत वो इनके रोजगार पे लात मार रही है। मैं संबंधित थाना अध्यक्ष से भी सवाल करूंगा कि उनके पास कौन सा वीटो पावर आ गया कि वो सरकार के दिए हुए अधिकार को हटाकर जो है लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। क्या नगर निगम की तरफ से भी कोई कार्रवाई हुई है? नगर निगम कह रहे हैं कि पुलिस हटा रही है, तो मैं क्या करूं? हमने कहा कि सारी जिम्मेदारी
एक्ट में, हमारे 14 एक्ट में लिखा है कि जब सर्वेक्षण हो गया तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप एक पत्राचार कर दीजिए पुलिस कमिश्नर को कि जब तक मैं वेंडिंग जोन इनको नहीं बनाता हूं तब तक आप इनको व्यवसाय करें, तो कोई परेशान न करें। लेकिन वो लिखने से इनकार करते हैं और थाना एसओ कह रहा है कि हम कुछ नहीं मानते, न मैं इसको मानूंगा न इसको मानूंगा, न कोई एक्ट मानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप नगर निगम से लिखवा के लाइए तब, नहीं तो यहाँ आपका कोई अधिकार नहीं है। और इतनी बुरी तरह से मार पीट रहे हैं कि बता रहे हैं कि अब जनता का दुश्वार हो गया है जीना। बड़ी बात दोस्तों, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। अगर वो रोजगार करने के लिए खड़े हो रहे हैं तो उन्हें पुलिस विभाग द्वारा लाठियों से मारा जा रहा है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में। क्या नगर निगम आप लोगों से इसके पूर्व में कभी जो है वसूली के नाम पे, फीस के नाम पे कुछ पैसा वैसा भी लेता जी? नहीं, पैसा नहीं लेता रहा। हम तो कह रहे हैं कि हमारी टीबीसी कमेटी जो बनी है उसमें निर्धारित की गई है कि हमारी व्यवस्था कर दें, आप 500 रुपया महीना ले लीजिए हमसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो न टाउन वेंडिंग कमेटी जो वेंडिंग जोन बनाना चाहते हैं, नहीं हमको व्यवस्थित करना चाहते हैं। उनके जितने चमचेगिरी हैं वो ये लोग सोच रहे हैं कि वेंडिंग जोन न बने, इन लोग के जहाँ तहाँ वो दुकान लगवा करके ज़बरदस्त वसूली की जाए। ये सबसे बड़ी प्रक्रिया बनारस में चल रही है। चमचे लोग किसके? नगर निगम के और पुलिस से मिली भगत हैं लोग। ये लोग सोच रहे हैं कि ये शहर में अपनी स्तर से मैं दुकान लगा करके और इन लोग से ज़बरदस्त वसूली की जाए। मतलब अवैध वसूली आप लोगों से हो रही है संबंधित थाने से? अभी हम लोग नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा जी, डिमांड होती है अवैध वसूली की। तो सीधा मैं जो है पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी से कहना चाहूँगा कि श्रीमान जी, इस पर आपको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए कि आपके विभाग के संबंधित थाने से वेंडरों के द्वारा जो है अवैध वसूली की बात सामने आ रही है। कोई लाग लपेट नहीं, सीधा जो है आरोप आपके एक विभाग के थाने पर। आप लोग अगर यहाँ पर जो है, पहले तो इसलिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, किससे मिलना है आपको? देखिए, हम बता रहे हैं कि हमने नगर आयुक्त को 5 बार गया, नगर आयुक्त के ऑफिस में 5 दिन नहीं मिले। अच्छा। अपने कार्यालय में बैठे ही नहीं। पहले दिन हमने 27 तारीख को गया, फिर उसके बाद 27 को गया, फिर उसके बाद 30 तारीख को गया। 30 तारीख को जब गया तो उनके बोर्ड पर लिखा था कि सोमवार और मंगलवार को मिलते हैं, केवल 2 दिन। उसके बाद हमने जब 1 तारीख को गया, उस दिन मंगलवार था, तो उस दिन जब हम गए तो उस दिन बोर्ड बदल गया था कि केवल मंगलवार और शुक्रवार को बैठते हैं। जब मैं शुक्रवार को गया मिलने के लिए तो पता लगा कि वो हाई कोर्ट में है। 5 बार उनके ऑफिस में गए, मैंने पत्र रिसीव कराया, वो अपने कार्यालय में नहीं मिले। उसके बाद जोनल अधिकारी के पास मैं भेलूपुर दुर्गा कुंड के पास आया, वहाँ मैंने 4 बार उनसे मिला। 4 बार मिलने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तब मैंने वहाँ धरना दिया। धरने पर बैठे तो जोनल अधिकारी महोदय ने आके कहा कि आप लोग ठेला कल से लगा लीजिए और मैं आज शाम तक कागज़ थाना प्रभारी को भेज देता हूँ। ये झूठा आश्वासन दे करके हमारे धरने को समाप्त किया गया। जब हमने आके ठेला लगा तो लंका एसओ डंडा लेके आके मारना पीटना शुरू करके सबको भगा दिया और वो आज के बाद वो मौन हो गए। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जो है कि प्रधानमंत्री बनारस के सांसद हैं, उन्हें स्वतः इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि उनके द्वारा शुरू गई प्रक्रिया को किस तरह जो है उन्हीं के विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर पतीला लगाया जा रहा है। अगर यहाँ पर जो है आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या है, क्योंकि आपके कागज़ तो मजबूत हैं, तो क्या आप लोग कोर्ट जाएंगे? देखिए सर, हमने आज पिछले 3 दिनों से अपने स्थान पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज तक 3 दिन हो गया, कोई भी अधिकारी हमसे पूछने तक नहीं आया कि आखिर आप क्यों बैठे हैं। बनारस में बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आप अपने अधिकार के लिए तड़प के मर भी जाएंगे तो संबंधित विभाग का कोई अधिकारी आपका पुरसा हाल लेने आने वाला नहीं है, यही सच है। और जब मैं धरने पर आने लगा परसों दिन, तो हमारे लंका एसओ हमारे मोबाइल पर फ़ोन किए कि चिंतामणि तुम धरना देने जा रहे हो, समझ लो कि मैं तुमको ऐसा मुकदमा लिखूंगा कि तुम्हारा जमानत होना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें अंदर डाल देंगे। हम कि सर ठीक है, हम जा रहे हैं, जो करना हो आप करिए, क्योंकि कानून तो आपके हाथ में है। सीधा आरोप वेंडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का लंका थाना अध्यक्ष पर कि इनको फ़ोन पर धमकी दी गई कि अगर आप जो है किसी तरह का आंदोलन या सभा करते हो तो आपको बहुत बड़ी बड़ी धाराओं में डालकर जेल भेज दिया जाएगा। मैं याद दिलाना चाहूँगा बनारस और प्रदेश की जनता को, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरह से बनारस में प्रवीण काशी को भी इसी तरह से बड़ी बड़ी धाराओं में ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया गया था। मतलब कि इस सरकार में गरीबों की सुनवाई नहीं, सब गरीबी के नाम पर गरीबों को हटाया जा रहा है
कि न रहेंगे गरीब न रहेगी गरीबी। ये साफ इनका ये अभियान है। अच्छा, आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं जिलाधिकारी आयुक्त कार्यालय पे, तो आज आप लोगों का क्या यहाँ कोई धरने का प्लान है? धरने का प्लान नहीं है। मैंने इसे साधारण कल ये हमको मैसेज दिए थे कि कल 11:30 बजे आइए, हमसे मिलिए। मैं 11:30 बजे से आकर के यहाँ बैठा हूँ। अभी तक इनका कोई पता नहीं है कि आएंगे या नहीं आएंगे, और हमारे आदमी वहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। धरना आपका वहाँ जारी है। अच्छा, बनारस में जो है सिर्फ लंका के जो है क्षेत्र में धरना चल रहा है कि समस्त बनारस में ये शुरू हो रहा है? जगह जगह से है, लेकिन हम धरना अपना कमेटी, जो हमारी कमेटी में जो 54 लोग हैं, वो जिसको जो आज 45 दिन हो गया उनको हटाया गया है, वो लोग भूखमरी के कागार पर हैं। हम भी स्ट्रीट वेंडर ही हैं, तो खास करके मैं अपनी आजीविका को लेकर सभी दुकानदारों के साथ बैठे। अभी ये सिर्फ लंका क्षेत्र में चल रहा है? कल अभी कुछ दूसरे क्षेत्र के लोग नगर आयुक्त के पास भी गए थे। ये शायद पत्र में कोई लिखा है। नहीं, आपको कुछ पता चला है कि शासन की मंशा क्या है, कि समस्त बनारस में है कि सिर्फ लंका को ही एसओ साहब टारगेट कर रहे हैं? सर, अब हम तो लग रहा है कि लंका, खास करके लंका क्षेत्र में है, और देखे तो सब जगह ठेले लग रहे हैं। दोस्तों, बड़ी बात निकल के आ रही है कि पूरे बनारस में इस तरह की कोई घटना नहीं देखने को आ रही है। संबंधित सिर्फ एक थाना क्षेत्र में एक थाना अध्यक्ष के द्वारा इस तरह का क्रियाकलाप किया जा रहा है। क्या सवाल नहीं बनता है कि वो कौन लोग हैं जो थाना अध्यक्ष पे दबाव बना रहे हैं कि इस तरह के लोगों को हटाया जाए? क्या वहाँ पर जो है कुछ लेन देन का खेल चल रहा है? आपको क्या लगता है कि एसओ साहब के ऊपर कोई दबाव डाल के ये करवाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, ये पिछले 4-6 महीनों से कुछ लोगों के द्वारा सुना गया कि अगर एसओ को आप पैसा दे देंगे तो दुकानें लग जाएगी, इसलिए आप अगर पैसा थाने पे दे देंगे तो दुकान लग जी, जाएगी। कोई कहने वाले हमसे कहे। और ऐसा है कि देखिए, जब भी मैं प्रधानमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ जब रिपोर्ट लगाते हैं, तो लंका एसएचओ का ये कहना है कि ये लोग अतिक्रमण करके एम्बुलेंस फंसाते हैं। मेरा ये कहना है कि बीएचयू बाउंड्री से नाले पर, सड़क से 2 फुट ऊंचे नाले पर हमारी 3 फुट की ठेला लगती है, उस पर कौन सा एम्बुलेंस चलाते हैं? और वहीं नीचे सड़क पर लबे रोड पर अवैध ऑटो स्टैंड, मालवी चौराहे पर अवैध ऑटो स्टैंड की वसूली होती है और यहाँ स्टैंड चलाई जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो अवैध स्टैंड चला रहे हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, उससे कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई जाम नहीं है, और वही ये सोच रहे हैं कि इन लोग को हटा दिया जाए और दूसरे दुकान को वहाँ व्यवस्था करा के और ज़बरदस्त वसूली की जाए। ये साफ मंशा जाहिर है। बड़ा नगर निगम पे यहाँ लगा है जो है कि नगर निगम वहाँ पे अवैध ऑटो स्टैंड तो लगा रहा है, लेकिन अगर वहीं पे थोड़ी सी जगह जो है जो सरकार के द्वारा दी गई है इन लोगों को, अगर उस पे ये लोग जो है दुकानें लगा रहे हैं तो इनको अवैध बताया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक थाना क्षेत्र में की जा रही हैं, लंका थाना क्षेत्र में, लंका एसओ के कार्रवाई में। सर, ये देखिए, भारत सरकार के द्वारा ये शासनादेश हुआ है 2021 में कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 और उत्तर प्रदेश राज्य नियमावली 2017 का उल्लंघन करते हुए पटरी दुकानदारों को जो हटाने वाले अधिकारी हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। लेकिन आज तक मैं एसओ से पूछना चाहता हूं या उनके अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि इस पर किसको कार्रवाई की गई है? आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। अच्छा, आपका शुभ नाम भैया, थोड़ा आपसे भी बात करना चाहेंगे? जी, मेरा नाम हरीश चंद बिंद है। मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, हाकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी, हमारी यूनियन देश भर में काम करती है। अच्छा। तो बनारस में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, उजाड़ीकरण का जो सवाल है, सारे बनारस में उजाड़ीकरण का सवाल है। आप रामनगर देखिए, लंका देखिए, शीतला घाट देखिए, राजघाट देखिए, यानी कैंट स्टेशन कैंट पे आप देखिए, यहाँ जो हम कचहरी में खड़े हैं यहाँ भी देखिए, सारनाथ पे जाके देखिए। तो मैं पूरे बनारस की अगर बात करूँ तो ये बनारस में जो एक केंद्रीय कानून 2014 में संसद से पारित हुआ, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यानी ये जो केंद्र सरकार का कानून है, जो संसद में बहस करके इतना बड़ा कानून लाया गया, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, उसको जरा सा भी उसका पालन नहीं हुआ। जो भी पालन हुआ, मुझे लगता है अगर मैं देखूं तो 2017 के पहले 17 तक सर्वे वगैरह हुआ था और उसी समय टीवीसी का गठन वगैरह कर दिया गया था। उसके बाद 5 साल तक टीवीसी की बैठक ही नहीं हुई। यानी 5 साल तक नगर में विक्रेता, जो सड़क विक्रेता हैं, कैसे चलेंगे, उसका सीधा फैसला पुलिस के लोगों ने लिया। आज भी जो पुलिस के लोगों ने उजाड़ीकरण किया, लंका में जो बातें हुई, मैं खुद उस बातचीत में रहा, तो वहाँ के एसएचओ साहब ने कहा कि
हमको एक लिखित आदेश दे दीजिए, नगर निगम से लिखवा दीजिए या कहीं से भी लिखवा दीजिए, हम आपकी दुकानें लगवा देंगे। तो नगर निगम क्यों नहीं लिख के दे रहा है आपको? आप ये बताइए, नगर निगम जब ये लाइसेंस जारी कर रहा है, प्रधानमंत्री जी लोन दे रहे हैं, इनका सर्वे हुआ है, तो मैं ये सवाल सीधा पुलिस प्रशासन से करना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस है और उसकी जगह लिखी है, तो क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं? दोस्तों यहाँ दिखाना चाहूँगा, कैमरे पे जूम करके दिखाइए कि वेंडिंग सर्टिफिकेट नंबर इनको बांटा गया है। यहाँ पर जो है किसने दिया इनको वेंडिंग सर्टिफिकेट? बनारस में जो है इन्हें किसने अधिकार दिया है? सबसे बड़ा बात है कि ये सिर्फ अधिकार दिया गया है गले में लटका के बनारस में घूमने के लिए। अगर आप इसका अधिकार का प्रयोग करके कहीं वेंडिंग करते हो, अपने परिवार की जीविका चलाने की कोशिश करते हो, तो आपको जो है अवैध वसूली के मकड़जाल में फंसे लोग ऐसा उलझाएंगे कि संबंधित थाना आपको वहां से हटा देगा। सवाल फिर वही निकल के आता है दोस्तों कि इसकी जांच होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को कौन बनारस में पतीला लगा रहा है। देखिए, अगर मैं कानून की बात करूं, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 की बात करूं, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि पुलिस का किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को हटाने का कोई हस्तक्षेप नहीं है, प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। अगर कार्रवाई करती है तो शासनादेश है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो भी फैसला होगा, टाउन वेंडिंग कमेटी जिसमें 40% ठेले वाले होते हैं, उसका एक चुनाव होता है बाय वोट से। ये समझिए, टीवीसी का चुनाव वोट के द्वारा होता है। जैसे सांसद और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, सांसद विधायक चुने जाते हैं, वैसे ही टाउन वेंडिंग कमेटी में जिनका सर्वे किया गया है, यानी जिनको लोन दिया गया है, उनको LOR दिया जाता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। LOR का मतलब है कि ये नगर निगम वेरीफाई करता है कि ये एक वेंडर है, एक वेंडर है, तभी जाके उसको PM स्वनिधि का लोन मिलता है। जब PM स्वनिधि का लोन बटा, तो इसी बनारस में एक आंकड़ा आया पिछले महीने की 54,000 स्ट्रीट वेंडरों को PM स्वनिधि का लोन दिया गया, जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, यानी 54,000। इस चीज को लेके दोस्तों बहुत जो है केंद्र सरकार ने ढोल और गाल बजाया था कि मैंने जो है इतने लोगों को लोन बांट दिया। सच्चाई अब निकल कर आ रही है सामने, हकीकत आपके सामने है। आप समझिए कि जिन वेंडरों को PM स्वनिधि का लोन मिला है, उनको वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया है। यानी ये जो कार्ड थे, ये जो बड़े बड़े कार्ड थे, आपको बताने में मुझे दुख हो रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने कार्ड और एक लेटर दिया था, उसके एक मतलब वेंडरों को सीधा सम्मान पत्र दिया था, भेजा था वहाँ से। एक कार्ड इस तरह का एक कार्ड दिया था। ये ऐसे कार्ड हर जोन कार्यालय में आप जाके देखेंगे तो कूड़े के ढेर में ये फेंका हुआ है, जिसमें वेंडर का फोटो है। ये एक लेटर हर वेंडर को। दोस्तों इसे कहते हैं मुंह पे तमाचा मारना। यही होता है कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिया हुआ हमारे भारत का राष्ट्रीय सिंबल भी इस पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिए हुए कागजों को बनारस का नगर निगम और बनारस के लंका थाने के इंस्पेक्टर साहब पतीला लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों के पास सारे कागज हैं प्रधानमंत्री के द्वारा दिए हुए, इन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए। सबसे बड़ा जो है सवाल दोस्तों, पसोपेश की स्थिति ये हो गई है कि प्रधानमंत्री ने इन्हें व्यवस्था दी, लोन भी दिया, लेकिन संबंधित थाना और जो है नगर निगम, इन दोनों के मकड़जाल में ये लोग ऐसे उलझे हैं कि न दुकान लग पा रही है, न रोजगार चल रहा है, न जो है लोन की किस्त जमा हो रही है। सवाल फिर से वही है कि वो कौन लोग हैं जो बनारस को ड्रीम प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी के सपनों को पतीला लगा रहे हैं। देखिए, जिन वेंडरों को PM स्वनिधि का लोन मिला, उन्हें सर्टिफिकेट तो मिला ही, लेकिन उन्हें सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा ये सर्टिफिकेट भी दिया गया कि ये एक उद्यमी है, यानी MSME का एक सर्टिफिकेट इसके साथ दिया गया है। ये देखिए, इनका जैसे ये वेंडर है और इनको इनके ID पे ये सर्टिफिकेट भी इशू हुआ है कि ये एक रजिस्टर्ड उद्यमी है। यानी एक तरफ आप सूक्ष्म और लघु उद्योग की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप लोन भी देते हैं, तीसरी तरफ आपका नगर निगम लाइसेंस जारी करता है, उसमें लिखता है, नाम लिखता है, जगह लिखता है। देखिए, BHU हॉस्पिटल गेट जो आदेश मांगा जा रहा है SHO जी के द्वारा कि हमको दिखाइए कि कहाँ आदेश है, ये आदेश नहीं तो क्या है। अगर कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, उसके पास लाइसेंस है, तो उसका ज़बरदस्ती चालान कर देगा कोई, यानी उसको चलाने का अधिकार है, यानी सड़क पे वो गाड़ी चला सकता है। ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अब ये सब होने के बावजूद इन लोगों को 45 दिनों से भगाया गया है।
आप समझिए स्थिति ऐसी है कि ये सिर्फ एक वेंडर नहीं है, ये देश भर से आने वाले गरीबों की सेवा करने वाले को 24 घंटा सेवा करते हैं। जो मरीज आते हैं BHU अस्पताल में, उनको गर्म पानी से लेके गर्म दूध करने से लेके और सस्ते से सस्ता खाना उपलब्ध कराते हैं, ज़रूरत की चीज़ें 24 घंटा उपलब्ध कराते हैं। आज जाके आप पूछिए BHU के जो आने वाले मरीज हैं, उनको रात को कोई दुकान खुली नहीं रहती और पानी गर्म करना होता है, वो किस तरह से जी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि रोजगार न करिए, स्वरोजगार करिए और ये पकौड़ा तलिए, लेकिन वो ठेला कहाँ लगेगा, पकौड़ा कहाँ तला जाएगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। क्योंकि जगह दिलाने के बाद भी अब जो है देखिए, ये सारा खेल मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि भ्रष्टाचार का है। सीधा मैं कह रहा हूँ, बिना लाग लपेट के, ये सारा खेल भ्रष्टाचार का है। अगर यहाँ पर जो आप लोगों की मांग नहीं होती है, यहाँ भी जैसा कि लग रहा है कुछ होने वाला नहीं है। जी। आपकी बातों से लग रहा है कि चाचा पूरी तरह से हतोत्साहित हैं, इनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं जनता से कहना चाहूँगा कि जनता रॉक्स उसके साथ खड़ा है, जिसको जो है प्रशासन जो है हतोत्साहित करेगा। हम आपके साथ हैं। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो आगे की लड़ाई आप क्या लड़ेंगे? देखिए, हम आगे की लड़ाई अब कोई रख रहे हैं, मेरे पास कोई लाठी गुंडा हम ही नहीं हैं। प्रशासन से मैं हाथ ही जोड़ कर निवेदन करके करना चाहता हूँ। मैंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नगद विकास बनारस में प्रधानमंत्री अपना एक ऑफिस खोले बैठे हैं, वहाँ गए, हम गए थे, कागज पत्तर दिखाए, सब दिए थे, वहाँ कहें कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। मतलब दोस्तों देखिए जो है, अगर कहे कबीर सुनो रघुराई, सुमिरत के नहीं दोष गोसाई, वही बात यहाँ भी निकल के आ रही है। अगर आप जो है कमज़ोर हो तो आपकी सुनवाई कहीं होने वाली नहीं है। यहाँ पर नगर निगम अपना पल्ला झाड़ रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस कागजों की जांच करा के इनको न्याय दिलाए, वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। और लंका थाना अध्यक्ष तो मनमानी पे ही उतारू हो चुका है, इन्हें बेरोजगार कर ही चुका है। तो कोर्ट जाने की तैयारी नहीं है सर? देखिए, हम लोग बैठे हैं, अभी 3 दिन हो गया। अच्छा। अभी देखते हैं कितने दिन चलेगा, और उसके बाद नहीं होगा तो कोर्ट जाने के लिए पैसे भी तो नहीं है। आखिर मैं जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? बड़ी बात दोस्तों देखिए, ये लोग जो है गरीब तबके के लोग हैं, ठेला लगाते हैं, किसी तरह से परिवार चलाते हैं। लड़ाई लड़ने की इच्छा तो है, लेकिन फाइनेंशियल कमजोरी है, परिवार को जिंदा रखने की कमजोरी है। यहाँ पर जो है कोर्ट जाने के पैसे नहीं है। तो ऐसे लोगों की आवाज़ जनता रॉक्स बनेगा। सर, मैं मरीज हूँ, देख रहे हैं कि ये बेल्ट लगा आप है। देख सकते हैं एक बुजुर्ग आदमी जिसके पास परिवार खिलाने के पैसे न हो, और ये सारी चीज़ें लगा कर यहाँ पर जो है 3 दिनों से इन्हें दौड़ाया जा रहा है कार्यालय। उसके बाद जो है 400 रुपये की रोज़ दवा चल रही है। केवल मैं 21 दिन से लिक्विड पी के जी रहा हूँ इस स्थिति में, और हमको धरने पर बैठाया गया। आज तक कोई पूछने नहीं आ रहा, तो इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊँ। मैं बनारस के सांसद से पूछना चाहूँगा कि अगर कोई अप्रिय घटना इसमें होती है, अगर जो है इन लोगों में से किसी की जान जाती है, जैसा कि टोटो चालक के साथ हुआ था, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिला प्रशासन लेगा, उत्तर प्रदेश शासन लेगा, या बनारस के सांसद लेंगे, या भारत के प्रधानमंत्री लेंगे? क्योंकि एक बार टोटो चालक एक मर चुका है, और यहाँ पर खुला इनका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कुछ जो है जाने और जाने वाली हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये बताइए जो है कि अगर यहाँ पर कह देते हैं कि ठीक है इनके तरफ से हो जाता है, ये लिखित दे देते हैं, तो थाना अध्यक्ष जो है और इनसे आपका कोई और काम बाकी है कि हो जाएगा? बस सब कुछ ये दे देंगे। वो कह रहे हैं कि नगर हाउस से चाहे कहीं से लिखवा के लाइए, तो नगर हाउस कह रहा है कि मैं अपना प्रोसेस कर दिया हूँ, और ये अब लिखित दें कि नहीं दे, भगवान जाने क्या करेंगे। अच्छा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बनारस में वेंडिंग एसोसिएशन का जो है एक धरना चल रहा है। इनकी डिमांड है कि इनकी मांगों को सुना जाए, इन्हें जगह मुहैया कराई जाए अपनी आजीविका चलाने के लिए। लेकिन बनारस में इन्हें जगह जगह दौड़ाया जा रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं बनारस की जनता से कि इस पर एक दमदारी से अपनी राय रखेंगे, और प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद से, सर्वप्रथम मैं बनारस के सांसद से कहना चाहूँगा कि इस मामले में थोड़ा सा स्वतः संज्ञान लें, और इस मामले का एक जो है अच्छा निस्तारण करते हुए परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसकी और अपडेट के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।